हेलो, मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और मैं ये वीडियो नंबर 14 लेकर आया हूँ आपके सामने। और सोलर स्टेट से मेरे 3 वीडियो है पहले आ चुके हैं और सोलर स्टेट जो लेसन है उससे मेरा ये 4th वीडियो है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पैकिंग इफ़िशियंसी या संकुलन दक्षता के बारे में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, संकुलन दक्षता या इसे बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन दक्षता क्या होती है? संकुलन दक्षता जब कभी क्लोज पैकिंग होती है तो उस क्लोज पैकिंग के दौरान क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पार्टिकल कितना जो वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, उनका जो परसेंटेज जो होता है वो होता है संकुलन दक्षता। मतलब निबिड़ संकुलन के दौरान जो अवयवी कण है उन्होंने टोटल आयतन का कितना भाग, कितना परसेंट आयतन जो है वो ऑक्यूपाइड किया है, धारित किया है, वो जो आयतन होता है वो संकुलन दक्षता होता है। तो आइए अपन समझिए संकुलन दक्षता के बारे में। बोर्ड पे चलिए। सबसे पहले संकुलन दक्षता के बारे में मैं आपको और अब आपको मैं इसके बारे में बोर्ड पे देखिए, पैकिंग इफिशियंसी संकुलन दक्षता। द पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स और एटम्स इन ए यूनिट सेल। ठोसों में निबिड़ संकुलन के दौरान अवयवी कणों द्वारा धारित कुल आयतन का परसेंटेज संकुलन दक्षता कहलाता है। कहने में ऑक्यूपाइड जो वॉल्यूम है किसी एटम का किसी यूनिट सेल के अंदर, उसे अपन बोलेंगे संकुलन दक्षता। कहने का मतलब टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, उन्होंने कितना वॉल्यूम कवर किया, सिंपल सी बात है। तो अपन आगे करेंगे संकुलन दक्षता के बारे में एक एक पॉइंट। सबसे पहले अपन सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए संकुलन दक्षता या क्लोज पैकिंग फाइंड करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन करेंगे सिंपल क्यूबिक सिस्टम। सरल घनीय निकाय के लिए सरल घनीय निकाय के लिए अपन संकुलन दक्षता पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करेंगे अपन सरल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि सरल घनीय ये क्यूब है, सरल घनीय या प्रिमिटिव बोल सकते हैं, इसे प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक बोल सकते हो। उसके जितने भी कॉर्नर हैं उस सब कॉर्नर पे क्या है कि एक एक पार्टिकल्स होता है, पता आपको। क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर पर 8 ही पार्टिकल्स हैं। और इस प्रकार से देखो ये पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर इनका जो पैकिंग इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए 2 जो कॉर्नर ले लेता हूँ और इस 2 कॉर्नर के जो पार्टिकल्स उनको जूम टाइप कर दिया, वैसे ओरिजिनल स्टेप में ये होते हैं ऐसे। और ये दोनों पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, दूसरा ये है। ये क्यूब की एज है, घन का किनारा है ए बी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी जो है इसकी लेंथ जो है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ए बी जो एज है ए है, एज मान लेते ए है, घन का ये भुजा जो है ए है सारी। और यहाँ पर ये एक तरह से स्फेयर एटम जो है वो एक स्फेयर का रूप होता है, गोले का रूप होता है एटम। तो इसकी जो रेडियस है आप देख सकते हो, इसकी आर ए रेडियस और ये भी आर रेडियस। तो ए बी इक्वल टू जो है वो हो गया आपके 2r। ए बी इक्वल टू क्या हो गया 2r। अब ए बी बराबर घन का एज भी है, किनारा भी है और साथ में 2r भी है। तो फिर मैं क्या करूँ, a इक्वल टू 2r कर सकता हूँ, या r इक्वल टू a अपॉन 2 हो गया। अब पैकिंग इफिशियंसी जो होती है उसका एक फॉर्मूला है। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला पर लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, कुल अवयवी कणों का आयतन, कुल अवयवी कणों का आयतन, और ये है मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का आयतन, आयतन। तो ये फॉर्मूला पैकिंग इफिशिएंसी या संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है उनका वॉल्यूम, उसका आयतन, और नीचे एकक कोष्ठिका का आयतन। अब बच्चों ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं। यहां पर जो एटम है, जो एटम है, जो कोऑर्डिनेट एटम है, उनको स्पेयर माना है, स्पेयर या गोला माना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर जो भी एटम है, जो भी पार्टिकल है, उनको स्पेयर माना है, परमाणु या अवयवी कण को गोला माना है। स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। स्पेयर या गोला जो होता है, जिसको एटम को माना है, उसका वॉल्यूम आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर एक बात और बता दो, जो क्यूब होता है, जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका या यहां पर यूनिट सेल है, वो यहां पर क्यूब है। क्या है? क्यूब, घन, और घन का आयतन होता है ए क्यूब, जो भी एज है उसका क्यूब। तो यहां पर जो पार्टिकल्स है उनको स्पेयर माना है। स्पेयर का जो वॉल्यूम है, गोले का जो आयतन है, वो 4/3 पाई आर क्यूब है। और यहां पर जो यूनिट सेल है उसको क्यूब, घन माना है, और घन का जो आयतन ए क्यूब, जो एजेज है उसका क्यूब। तो अपन ये सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? सिंपल क्यूबिक सिस्टम में मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर एक यूनिट सेल में 1 पार्टिकल्स होता है, एक परमाणु होता है एक मात्र कोष्ठिका के अंदर। क्योंकि 1/8 1/8 1/8 सारे ऐड होंगे तो एक आएगा, तो बता रखा मैंने पहले आपको। तो पैकिंग इफिशिएंसी 1 इक्वल टू, अब 1 इंटू पार्टिकल्स का वॉल्यूम, मैंने कहा पार्टिकल्स को स्पेयर या गोला माना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल यहाँ हमेशा ये क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब है तो एज जो है उसको क्यूब लगा देंगे, भुजा का क्यूब इंटू 100 कर देंगे। इसके बाद बच्चों 1 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की जो वैल्यू है वो यहाँ से रखेंगे, अभी निकाली आपने, ये a/2 अपॉन ए क्यूब, यहाँ पर क्यूब इंटू 100। अब आपको पता है ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे, आप उस पूरे को सोल्व करोगे, आप रफ कॉपी में करना जरूर। 42.4% अप्रोक्स वैल्यू आएगी इसकी, 42.3 समथिंग आएगा, लेकिन इसके अप्रोक्स वैल्यू 42.4। ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है ना, और चेक कर लेना कि भाई ये एकदम एक्यूरेट है कि नहीं। तो ये आपने सिंपल क्यूबिक सिस्टम जो है उसकी आपने पैकिंग इफिशिएंसी फाइंड की। ये फॉर्मूला याद करना, हर बार ये फॉर्मूला काम आएगा। टोटल वॉल्यूम पार्टिकल्स, वॉल्यूम यूनिट सेल, और ये 1 किस लिए है? क्योंकि टोटल जो आप पता है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो एक होता है, क्योंकि 1/8 1/8 1/8। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 2 एटम यहाँ पर अपना लेते हैं। अब बच्चों दूसरी अपन करेंगे, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बाद दूसरा जो सिस्टम आएगा वो आएगा, देखो सेकंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। काय केंद्रित घनीय निकाय।
BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। BCC के लिए निकालना अपन को, बॉडी सेंटर के लिए निकालना है, तो बॉडी सेंटर के लिए निकाल लेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाए इसका अपन बॉडी सेंटर का। ये क्यूब बना देते हैं अपन। क्यूब आप ऐसे बना सकते हो। ये क्यूब, इसका डायग्राम थोड़ा सा ध्यान देना। अब और पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जितने भी कॉर्नर है उस सब पर कॉर्नर पे क्या है, एक एक पार्टिकल्स अवयव कण होगा। ये पता मैंने बताया आपको। इसके अलावा बॉडी के सेंटर में इसके बीच में भी एक पार्टिकल होता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए अपन उन्हीं पार्टिकल लेते हैं जो अपने कैलकुलेशन में काम आ रहे हैं। सबसे पहले इसको मैं बीच वाले को जूम कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। फिर मैं ये यहाँ इसके पीछे वाला ये और ये हिस्सा आपस में मिला रहा हूँ ताकि मैं एक ट्राइंगल बना लूँ कैलकुलेशन करने के लिए। ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल मैंने लिया है। ये मतलब अगर रूम की बात है तो यहाँ से लेकर एंड वहाँ तक, ये पीछे वाला जो कॉर्नर है उससे लेकर आगे तक कॉर्नर को इसको मिलाया है। अच्छा, इसके बाद मैं ट्राइंगल में चाहता हूँ कि जो बीच के अंदर जो अवयव कण है, जो पार्टिकल है वो आ जाए, मतलब वो। तो ये ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है देखो ये, तो मैं क्या करूँ फिर इसको क्या है कि और अपने तरफ से मिला देता हूँ ऐसे। ये ट्राइंगल बन गया। ये ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। ये ए बी और ये सी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा आगे, देखो सिस्टम लगाता हूँ, यहाँ पर यही लगा देता हूँ। एक बार इसको साइड में, ये ट्राइंगल लेता हूँ मैं ए बी और सी। अब इसमें पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लगाता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल वाला है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, ये डायगोनल है, ये सब को आते हैं छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बता दूं ये ए बी जो है, ए बी क्या है, एज है क्यूब का, और ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, तीनों आर है। तो मैं यहां लिख दूं ए बी इक्वल टू हो गया ए जो एजेज है क्यूब का, घन है क्यूब का, और ए सी जो है वो हो गया 1 2 3 4 आर। तो वैल्यू में ए सी की 4 आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू पता नहीं है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये ट्राइंगल और लेना पड़ेगा एक आपको। बी सी तो पहले से यहाँ डी कर देता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल लोगे तब जाके आपको बी सी की वैल्यू है वो फाइंड होगी। तो मैं ट्राइंगल एक बार लेता हूँ, इक्वेशन 1 कर देता हूँ उसको। ट्राइंगल में लूंगा बी डी सी ले लेता हूँ, डी बी सी के अंदर पाइथागोरस वो ही लगाऊंगा मैं, थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा उसके अंदर। तो बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये ए क्यूब का मतलब एज है, ये भी ए है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये बच्चों बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब अपन इस बी सी की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। इसमें पुटअप करेंगे तो बी सी की वैल्यू टोटल ये आ जाएगी 4r का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो यहां पर आप ये मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, तो मैं ये टोटल करता हूं 4r, जगह नहीं है यहां पर,
यहाँ देखो 4r प्लस 3a², 3a²। दोनों तरफ मैं क्या है कि स्क्वायर हटाऊंगा तो 4r इक्वल टू √3a आ जाएगा, या फिर r इक्वल टू हो जाएगा √3/4a हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले में चलते हैं। फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, देखो फॉर्मूले के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो टोटल पार्टिकल्स में कितने होते हैं, 20 सीसी में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 तो कॉर्नर मिलाकर के होता है, 1 होता है मिड के अंदर बीच में होता है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो के अंदर, 20 सीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुल अवयव कणों की संख्या हमेशा 2 होती है। तो मैं इस फॉर्मूले में 2 लिखूँ मैं, इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100, 2 इंटू 4/3 22.7। आर की वैल्यू बच्चों ये जो निकाली मैंने, ये आर की वैल्यू रख दो आप, तो √3/4a इस पूरे का क्यूब इंटू 100 और अपॉन a³। अब बच्चों a³ से a³ में कट कर दूंगा, इसको आप सोल्व कर लेना अच्छी तरह से। जब सोल्व करोगे 68% साइड तक आएगा। सोल्व कर लेना बढ़िया तरीके से, आप रफ कॉपी में सोल्व करना, 68% इसका पैकिंग बेसिस की आ जाएगी। तो ये क्या अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का बीसीसी का, इसमें 2 क्यूब लेने पड़ रहे। एक क्यूब ये लिया था अपन ने, ये ट्राइंगल लिया था एक, और 2 ट्राइंगल ये लिया था अपन ने। 2 इस ट्राइंगल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बीसी की जो वैल्यू है वो आ नहीं रही थी। इसके बाद बच्चों एफसीसी होता है, एफसीसी अब करेंगे एफसीसी का। एफसीसी फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित। थर्ड है फलक केंद्रित घनीय निकाय, घनीय निकाय फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। एफसीसी नाम होता है, शॉर्ट में नाम एफसीसी, एफसीसी के नाम से। एफसीसी में सबसे पहले अपन बनाएंगे क्यूब, बनाएंगे अपन और ये क्यूब तैयार कर दिया। एफसीसी में जितने भी कॉर्नर है क्यूब के, वहां एक एक पार्टिकल अवयव कण है, और इसके अलावा जितने भी फेसेज फलक है उनके सेंटर में भी एक एक अवयव कण है। ऐसे एक एक जो पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन अपन एक बार में एक फेस लेते हैं, अपन ये फेस लेते हैं ए बी सी और डी। अब इस फेस में उन पार्टिकल्स को लेंगे पर्टिकुलरली जो अपने कैलकुलेशन में काम आ रहे हैं। तो ये ले रहा हूं मैं, एक यहाँ स्पेस में बड़ा कर रहा हूं मैं, देखो एक यहाँ पे इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ। चाहो तो मैं इसको इनसेट में ले आऊँ, बाहर ले आऊँ, ऐसे ए बी सी और डी। अब मैंने इसको ऐसे मिलाया, ये थोड़ा आराम से होगा सारा काम। ये इसको यहाँ लिया स्पेसिस को। अब बच्चों ये ए यहाँ पर एजेज है, लेंथ है जो इस एज की, घन की भुजा है, ये भी ए है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। और ये देखो स्फीयर गोला है, गोले की रेडियस है आर रेडियस, आर रेडियस, आर रेडियस। तो इसमें मैं एक ट्राइंगल लूंगा, चाहे ये ट्राइंगल ले लूँ चाहे वो ट्राइंगल ले लूँ। ट्राइंगल लिया मैंने कौन सा, यहाँ ले लेता हूँ मैं। ट्राइंगल मैंने लिया, ये 90 डिग्री एंगल है, पता आप लोगों को, यहाँ 90 डिग्री एंगल है। तो मैं लेता हूँ ए सी डी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं। तो ये डायगोनल है ए डी, एस सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए डी कितना है, 4r है, 4r का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए स्क्वायर। सी डी कितना है, ये भी है स्क्वायर। तो 4r इक्वल टू 2a स्क्वायर, या फिर दोनों तरफ जो है
मैं स्क्वायर इसको हटाऊंगा तो मैं 4r इक्वल टू √2a लिख सकता हूँ, या r इक्वल टू √2a अपॉन 4 कर सकता हूँ। इसको मैं काट सकता हूँ तो काटा वो हो जाएगा a अपॉन 2√2। साइड देखना a अपॉन 2√2 हो जाएगा। अब मैं इधर आता हूँ, देखो ये फॉर्मूला था कुल अवयवी कणों के आयतन या टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें टोटल जो पार्टिकल्स होते हैं एफसीसी में कितने होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं। 4 कैसे, एक तो कॉर्नर का मिलाकर, कोनों का मिलाकर होता है 1 बाई 1 करके, और 3 जो होते हैं फेसेस पर, 6 फेसेस होते हैं, ऊपर हाफ हाफ होता है, तो ये कुल मिलाकर 3 हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पर इसका हेल्प ले लेता हूँ, 4 कर देता हूँ, ये टर्म मेरे काम आ गई। इसके बाद मैं 4 इंटू 4/3 22/7, आर की वैल्यू ये पड़ी देखो a अपॉन 2√2 का क्यूब, ऊपर 100 है, a क्यूब। जब a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लोगे, आप कैलकुलेशन करके लिखोगे। अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ 74%, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए आप। तो ये हो गया आपका एफसीसी फलक केंद्रित घनीय निकाय में संकुलन दक्षता ज्ञात करने।